Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that the capacities and the connected of 5 capacitors are shown in the adjoining figure. The potential difference between the points A and B is 60 volt. Then the equivalent capacity between A and B and charge on 5 microfarad capacitor will be respectively. क्वेश्चन में गिवन है कि हमको कुछ कैपेसिटर्स दिए हैं और उनका कैपेसिटेंस दिया हुआ है और इनको एक इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर दिया गया है। तो हमको इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है और जो 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है इसमें कितना चार्ज है ये हमको फाइंड करना है, जबकि जो इसको सर्किट को 60 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो अगर हम डायग्राम को रिक्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये प्लेट और ये वायर कनेक्टेड है इस प्लेट से। ये क्या है, ये सारे सेम पोटेंशियल पर हैं क्योंकि इनके बीच में कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। तो इसको हम अगर फिर से रीड्रॉ करेंगे तो इसका इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इसी तरीके से इधर में भी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या है, इस प्लेट का और यहाँ पे 9 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड चारों का जो है सेम पोटेंशियल पे है। इसको हम इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम फिर से इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। यहाँ पे 12 माइक्रोफैरड है, ये है 8 माइक्रोफैरड, ये है 10 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड और ये 9 माइक्रोफैरड। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टेड है ए और बी के अलॉन्ग वो है 60 वोल्ट। इसको हम वी सपोज कर लेते हैं, 60 वोल्ट गिवन है, 60 वोल्ट। इस डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड के यहाँ पर पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। इसको हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। C1 है 10 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड प्लस 9 माइक्रोफैरड। तो ये कंबाइनली हो जाएगा 24 माइक्रोफैरड। अब हम इसमें देख सकते हैं डायग्राम से, इसका अगर हम फिर से डायग्राम क्रिएट करेंगे तो इसका नया डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगा। इस तरीके से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे 12 माइक्रोफैरड है, ये 24 माइक्रोफैरड और ये 8 माइक्रोफैरड। इसको हम फिर से कनेक्ट कर, इसको हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा जब 3 कैपेसिटर या 3 से ज़्यादा कैपेसिटर या 2 कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं पैरेलल इसमें सीरीज में, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एसो ऑन। जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे 1/C1 हमने कैलकुलेट किया 24, C2 हमने सपोज किया कि 12 वोल्ट माइक्रोफैरड जो है C2 से रिपीट किया गया है। इसको हम देख सकते हैं 1/12 प्लस ये जो 8 माइक्रोफैरड है इसको C3 से, तो ये 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1/C इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे इसका
एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 24, 12 और 8, तो इनका एलसीएम 24 हो जाएगा। 24 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 6/24। तो यहाँ से हम C इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। Hence the equivalent capacitance will be 4 माइक्रोफैरड। अब जब हम इनको V वोल्ट से, जो कि 60 वोल्ट दिया हुआ, कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो मिडिल 3 कैपेसिटर्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं और ये बाकी के सीरीज में है। तो इसमें सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। Q इज इक्वल टू C इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट हमने 4 कैलकुलेट किया है, 4 माइक्रोफैरड, और V की वैल्यू 60 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 240 माइक्रोकूलम। इतना टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम सबसे पहले C2 और C3 का कैपेसिटेंस, इसमें कितना चार्ज हो रहा है, इसको हम फाइंड करेंगे। इस वक्त इसका पोटेंशियल कितना है। C2 का पोटेंशियल हो जाएगा Q अपॉन, C2 का पोटेंशियल हो जाएगा Q अपॉन V1, सॉरी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। Q हमने कैलकुलेट किया 240 माइक्रोकूलम और C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड दिया है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 वोल्ट। इसी तरीके से हम जो C3 कैपेसिटर है उसमें सपोज कर लेते हैं उसका पोटेंशियल V3 है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। V3 इज इक्वल टू Q, टोटल जो चार्ज फ्लो हो रहा है, अपॉन C3। टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है 240 माइक्रोकूलम का, और जो C3 की वैल्यू है, C3 की वैल्यू गिवन है, वो हमें 8 माइक्रोफैरड गिवन है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 30 वोल्ट। तो पोटेंशियल पोटेंशियल एट 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, जो कि हो जाएगा 60 माइनस 20 माइनस 30, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। Hence we can conclude that the equivalent capacitance will be, hence the equivalent capacitance be 4 microfarad and charge on 5 microfarad capacitor will be 10 volt. That was the explanation to this question. Thank you.